आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने 75 वर्ष के हो गए और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मैं कहता हूं कि वो अपना जन्मदिन जो है अपने अंतर्मन से मनाएं। पर लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि 2014 के अंदर जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता है अगर वो 75 वर्ष का हो जाता है तो उसको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। तो क्या 2014 में जो शुरू की गई परंपरा है वो परंपरा अब भी आगे जारी रखेगी भारतीय जनता पार्टी? मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि उस समय तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे लालकृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी और भी कई लोग थे, अगर वो 75 वर्ष के हो गए थे तो उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार तो ये लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मार्गदर्शक मंडल में भारतीय जनता पार्टी को भेज देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन इस तरह से मना रहे हैं जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व हो। वो ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी एक साधारण आदमी की तरह जन्मदिन होता है। किसी भी साधारण आदमी का भी जो है, सामान्य आदमी का भी जन्मदिन हर आदमी का होता है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि प्रदेश के अंदर एक तरह से आपदा आई है और खुद आपदा का आकलन जो है वो देश के प्रधानमंत्री करके गए हैं, लेकिन आप जिस तरह से हवन यज्ञ कर रहे हैं वो भी पितृपक्ष के अंदर आज हवन यज्ञ किया जा रहा है। तो मैं कहता हूं ये कौन सी सनातनी परंपरा की बात भारतीय जनता पार्टी निभा रही है? हमारे ऊपर तो ये कई तरह के आरोप लगाते हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो सनातनी नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि आप खुद ही बता दें कि पितृपक्ष के अंदर आप जो जिस तरह के हवन यज्ञ कर रहे हैं तो ये जो है ये कौन सी सनातनी परंपरा और कौन सा परंपरा आप जो है ये वैदिक परंपरा को आप निभा रहे हैं? तो ये कुछ ऐसे प्रश्न है। तो ये जो दोगली राजनीति इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि या तो ये परंपरा निभाने की बात है या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं इतनी बड़ी चाटुकारिता के अंदर संलग्न हो चुके हैं कि उनको इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि पितृपक्ष के अंदर जो है इस तरह की चीजें जो है मेरे ख्याल से निषेध होती हैं, जहां तक मैं समझता हूं। तो बाकी इतना ही मैं इस विषय पे कहना चाहता हूं। और जन्मदिन जो है वो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे सामान्य नागरिक है, वो सबका एक निजी मामला होता है। और अगेन मैं दोबारा से बोलना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, इस तरह की दोगली राजनीति जो है वो अब आपके लोगों के सामने जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। आपका सारा के सारा जो पड़ता है वो लोगों के सामने आ चुका है, क्योंकि अब जो है सत्ता को हथियाने के लिए जो जो हथकंडे आपने अपनाए हैं वो सारे के सारे लोगों के सामने हैं। तो इस तरह की दोगली राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है।